हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का लास्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। तो फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म में हम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख लें, ताकि आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और जो भी रिव्यू क्वेश्चंस है उनके आंसर्स मिल जाए। Let's start with this video without any further delay, but don't forget to like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more notifications of our videos. So let's get started. Forms of tourism. Forms of tourism, ये जो heading है ये आपको क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि टूरिज्म के कितने तरीके या कितने प्रकार होते हैं। You have read in the earlier section that tourism is one activity where peaceful movement of large number of people can be seen. यहाँ पे peaceful movement पर आपको ज़्यादा गौर करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब जानते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कई रीजंस के वजह से जा सकते हैं। अगर वॉर टेंशन्स हैं तभी भी लोग ट्रैवल करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग इमिग्रेंट्स होते हैं या फिर इलीगली एक जगह पर रहते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। तो ऐसे कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंसान फोर्सफुल होता है ट्रैवल करने के लिए। बट इस मूवमेंट में जिसमें इंसान खुद इच्छुक है, अपनी खुशी के लिए ट्रैवल करता है, तभी टूरिज्म का वर्ड यूटिलाइज किया जा सकता है, ट्रैवलिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसीलिए जब भी आप ये आंसर्स लिखते हैं, इन्हें ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। This large-scale movement of people involves movement within national boundaries as well as across the international borders. Of course, हम कई लोग इंडिया के अंदर भी घूमते हैं, कई लोगों को पसंद है इंटरनेशनल टूर्स करना, यानी कि दूसरे विदेशी जगहों पर जाना, विदेश को एक्सप्लोर करना, उनके कल्चर के बारे में जानना। In the International Recommendations for Tourism Statistics 2008, IRTS 2008, drafted by UNWTO, three basic forms of tourism were revised from earlier and updated as. देखो, कभी कभार हम सोचते हैं कि ये जो बेसिक पॉइंट्स दिए वही क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं, बट आपको इस बात पर भी ध्यान रखना है कि जो हिडन पॉइंट्स है उसे आप भूल ना जाएं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक हिडन पॉइंट है, लिखा गया है, अगर आप ध्यान देंगे, द इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस फॉर टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2008। ये भी पूछ सकता है कि किसने इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस फॉर टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स ड्राफ्ट किया था, तो आप लिखेंगे UNWTO। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो थ्री बेसिक फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म है उन्हें चेंज किया, यानी रिवाइज किया। रिवाइज इन द सेंस उसमें कुछ बदलाव लाए और अपडेट करके एक नया वर्जन बनाया। उसमें उन्होंने तीन चीजें नई की। एक किया डोमेस्टिक टूरिज्म, एक किया इनबाउंड टूरिज्म और एक किया आउटबाउंड टूरिज्म। इससे पहले आपको रिव्यू क्वेश्चन में इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिज्म के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था, तो काफी बच्चों को आइडिया होगा जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा। तो डोमेस्टिक टूरिज्म में वो कहते हैं कि इट कंप्राइजेस द एक्टिविटीज ऑफ अ रेसिडेंट विजिटर विद इन द कंट्री ऑफ रेफरेंस। डेफिनेटली जो भी कंट्री ऑफ रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल आप इंडियन सिटीजन है, तो अगर आप इंडिया में कहीं पे भी घूमेंगे तो ये एक डोमेस्टिक टूरिज्म है। Inbound tourism comprises the activities of a non-resident visitor within the country of reference. Non-resident visitor यानी सपोज कोई इंसान कोई दूसरे देश से हमारे देश में घूमने आता है। इंडिया इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। तो फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका से हमारा कल्चर हमारे एरिया को घूमने के लिए आता है, तो उसे हम बोलते हैं इनबाउंड टूरिज्म। आउटबाउंड टूरिज्म मतलब कि एक देश का इंसान किसी दूसरे कंट्री में जाता है। ठीक है, अभी सपोज मैं बात करती हूँ कि इंडिया का कोई व्यक्ति किसी बाहर के देश को घूमने जाएगा, यानी एक इंडियन सिटीजन बाहर के देश में टूरिज्म यानी कि उनके कल्चर, उनकी ट्रेडिशंस, उनके तौर तरीकों को सीखने जाएगा, उसे हम आउटबाउंड टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, The above clearly mentions that when as Indians we visit cities and states within India for a vacation or trip,
we are taking part in domestic tourism activities. For example, a resident of Cuttack who visits Goa is participating in domestic tourism of India, popularly known as domestic tourists. ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इस मिस्टेक को आप प्लीज चेंज कर लीजिए. ये जो स्पेलिंग लिखी गई है कटक की, ये एक बहुत ही रिनाउंड सिटी है, उड़ीसा में है ये सिटी. तो इसकी स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिए और लिख लीजिए. ऊपर मैं लिख रही हूँ, आप भी अपने अपने टेक्स्ट बुक्स में या फिर जहां पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें करेक्ट स्पेलिंग लिख लीजिए. CUTTACK. ठीक है, ये है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कटक. तो यू शुड इंश्योर कि आप जो स्पेलिंग से लिख रहे हैं वो करेक्ट है. ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे हाईलाइट कर दिया है. अगर आप चाहो मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट आप अच्छे से देख पा रहे हैं. ठीक है, आई होप यू कैन सी इट वेरी केयरफुली. तो यहाँ पे जो आपको वर्ड दिख रहा है कटक, ये जो एरिया है मैं इसे यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको दिखेगा. ठीक है, तो अगर कोई कटक से किसी दूसरे जगह पर घूमने के लिए जाता, दूसरी जगह पे इन द सेंस अगर कोई भी गोवा या किसी और स्टेट में घूमने के लिए जाता है तो उसे हम डोमेस्टिक टूरिज्म कहते हैं. As an Indian, if one travels abroad to another country, then he or she is a part of outbound tourism activity. For example, a resident of Mumbai who visits New York is participating in outbound tourism of India, popularly known as outbound tourists. While a tourist from another country visiting India is participating in the inbound tourism activity of India. ये सब मैंने आपको explain कर दिया with very easy words, but still मैं read out कर दे रही हूँ so that with my reading you will also go through the text book. आप लोग भी अपने साथ साथ उसी पॉइंट को रीड करते चलिए ताकि आपके दिमाग में भी एग्जाम्पल्स क्रिएट होते चले. Even if it comes in your exam, you can create your own examples and give it to them. You will definitely get the marks. A resident of Melbourne who is visiting Bangalore is participating in inbound tourism of India, popularly known as inbound tourist. जो inbound tourist को promote करता है definitely, या फिर जो inbound tourism में जाता है उसी को ही हम inbound tourist कहते हैं. ठीक है, similarly we must see here that an inbound tourist of India is also an outbound tourist of his or her country of origin, while an outbound tourist of India is also an inbound tourist to his or her destination country. काफी confusing statement है काफी बच्चों के लिए, तो मैं explain कर देती हूँ with a example. Suppose for example I'll say कि आप इंडिया में हो और आप मध्य प्रदेश में रहते हो, इंदौर में रहते हो. ठीक है, और आपने इंदौर से ट्रैवल किया जयपुर. ठीक है, तो ये तो आपका डोमेस्टिक टूरिज्म में आ गया. बट अगर आप इंडिया में इंदौर से आप ट्रैवल कर रहे हो न्यूयॉर्क, ठीक है, या कहीं और कैलिफोर्निया, आप वहां ट्रैवल कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आउटबाउंड टूरिज्म. किसके पर्सपेक्टिव से आउटबाउंड टूरिज्म कर रहे हो? अगर ये पूछा जाए किसके पर्सपेक्टिव से आप आउटबाउंड टूरिज्म कर रहे हो? अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव से. और किसी और कंट्री के यानी कैलिफोर्निया के पर्सपेक्टिव से आप क्या कर रहे हो? इनबाउंड टूरिज्म कर रहे हो. ठीक है, वैसे ही सपोज कोई और कंट्री से हमारे इंडिया में लोग आते हैं, जैसे कि कोई कैलिफोर्निया से ही दिल्ली आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? हमारे लिए तो इनबाउंड टूरिज्म कर रहा है, बट अपने कंट्री से वो क्या कर रहा है? आउटबाउंड टूरिज्म. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा विद दिस एग्जाम्पल. वेरी इजी एग्जाम्पल. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट इज रिव्यू क्वेश्चंस. रिव्यू क्वेश्चंस में यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए कोई किसी से भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि कोई भी बच्चा रिव्यू क्वेश्चंस को एग्जाम में बिना प्रिपेयर करके जाए, बिकॉज इट हैज अ पर्सपेक्टिव, इट गिव्स यू अ चांस टू एक्सप्लोर मोर अबाउट योर टॉपिक. तो प्लीज आप रिव्यू क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कीजिए, लिखने के तरीके को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आए तो आप उसे टैकल कर पाए. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय VFR? तो VFR जो टूरिज्म में है वो स्टैंड करता है
टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से ये स्टैंड करता है विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब आप बोलोगे कि मैम इज इट पॉसिबल कि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए? वी डोंट नो, सो वी शुड प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। ठीक है, हमें अपने वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एज ऑफ टूरिज्म? लेट्स सी, आई हेल्प यू फाइंडिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में ऊपर जाएंगे आपको मिलेगा कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। कैन यू सी दिस? दिस कंटेन्स ऑफ 4 एज ऑफ टूरिज्म, बट यहाँ पे एक 5th ए भी है, तो आप ध्यान रखेंगे इस 5th ए को भी आप मेंशन करेंगे। द 5th ए इज एक्टिविटी। ठीक है, तो आप इसको भी मेंशन करेंगे। तो यू कैन राइट डाउन देयर आर 5 एज ऑफ टूरिज्म एंड it also consists of accommodation, activities, and later on you can have an explanation, one line explanation to them depending upon कितने marks का question है। ठीक है, last question, differentiate between inbound and outbound tourists। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, टूरिज्म और टूरिस्ट में फर्क है। The tourist who comes who belongs to a country of reference and travels to another country, then he is an outbound tourist for the country of reference. And the person or the traveler or who is the tourist who is traveling from another country of reference to the country of reference we have made is said to be an inbound tourist. Clear? आप इसे अपने तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं, बट याद रखिएगा टूरिज्म और टूरिस्ट में फर्क है। आप नीचे एक एग्जाम्पल भी ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आप मार्क्स गेन कर सके। तो चलिए आज के चैप्टर को हम एक अच्छे कंक्लूजन की ओर ले चलते हैं। इन कंक्लूजन इट्स रिटन, this unit has introduced tourism industry to you. You have learned to define tourism as well as tourist and excursionist. अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि टूरिज्म, टूरिस्ट, ये सब जो समरी पढ़ने का क्या फायदा है, बट आई विल गिव यू द बेस्ट वे टू फाइंड क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं फ्रॉम दिस समरी। ये टेक्निक होती है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि टीचर्स क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू द बेस्टेस्ट टेक्निक। यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखा गया, यू हैव लर्न टू डिफाइन टूरिज्म एज वेल एज टूरिस्ट एंड एक्सकर्शनिस्ट, यानी कि 1 मार्कर या 2 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं अबाउट व्हाट इज टूरिज्म, व्हाट इज हु इज अ टूरिस्ट एंड हु इज एन एक्सकर्शनिस्ट। तो आपको वैसे आंसर्स के ऊपर प्रॉम रहना है। ठीक है, दिस यूनिट ऑल्सो हेल्प्स यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ ट्रैवलर एंड अ टूरिस्ट, यानी कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। प्लीज आप नोट डाउन करते चलिए कि डिफरेंशिएट बिटवीन अ ट्रैवलर एंड अ टूरिस्ट, ये भी एक क्वेश्चन है। एंड इंट्रोडक्शन टू द कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म, जिसमें आपने 5 एज ऑफ टूरिज्म पढ़ा, देखिए याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। It has introduced you to forms of tourism as well as given you an opportunity to learn about the popular terms associated with tourism. टूरिज्म के साथ कौन से पॉपुलर टर्म्स हैं, यानी कि जो 3 टाइप के टूरिज्म और टूरिस्ट के बारे में बताया गया है, डोमेस्टिक, इनबाउंड एंड आउटबाउंड, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। दिस unit only gives you a glimpse of the vast world of tourism which will help you form the base of your further study in the field of tourism. So with this we come to an end of the chapter. I hope you like the content. Don't forget to like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more such videos. I'll meet you in the next video with the next chapter. Till then, stay connected and keep learning. Thank you so much for watching.